जब कोई नहीं आता तो मेरे शाम आते हैं, जब बोलो मेरे दुख के दिनों में वो बड़े, ओ मेरे दुख के दिनों में वो सुख को साथी यो जग सारो दुख को साथी। कौन कौन बनाएगा दुख के साथी को अपना से? दोनों हाथ उठाना, बाबा हाथ पकड़ लेगा, जीवन भर किसी और के आगे हाथ नहीं बढ़ाने देगा। झूम कर कहना बाबा से कि बाबा मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते। वो जब कोई नहीं आता तो मेरे शाम आते हैं, जब कोई नहीं आता तो मेरे साथ आते हैं। वो जब कोई नहीं आता तो मेरे शाम आते हैं, जब कोई नहीं आता तो मेरे साथ आते हैं। पर मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते। बोलो 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 मेरे दुख के दिनों में वो जिसके जितना काम आया है उतने ही ऊंचे हाथ, जितना काम आया है उतनी ही तेज ताली। 1 2 3 4 अब आ रहे जियो। पर हारे के सहारे की मेरी नैया चलती है पतवार नहीं होती। बोलो मेरी नैया चलती है पतवार नहीं होती। किसी और की अब मुझको दरकार नहीं होती, किसी और की अब मुझको दरकार नहीं। किसी किसी को मेरी नैया चलती है पतवार नहीं होती, मेरी नैया चलती है पतवार नहीं होती। किसी और की अब मुझको दरकार नहीं होती, किसी और की अब मुझको दरकार नहीं होती। मैं डरता नहीं जब रास्ते सुनसान आते हैं, मैं डरता नहीं जब रास्ते सुनसान आते हैं। मैं डरता नहीं जब रास्ते सुनसान आते हैं, मैं डरता नहीं जब रास्ते सुनसान आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो, ओ मेरे दुख के दिनों में वो, जोर से जब कोई नहीं आता तो, जब कोई नहीं आता तो ताली बजाकर मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। ओ मेरे दुख के दिनों में वो काम आते हैं। पता है, ताली बजाओ ना, ये हुआ अचानक से है, ये कोई प्लानिंग नहीं होगी शायद। एक बार इन बच्चों के लिए ताली बजाओ ना। ऐसे जो बड़े कीर्तन होते हैं ना, वहां गैलरी के अंदर सिर्फ बंडल वाले बैठे हुए नजर आते हैं लाइन से। मुझे पहली बार बच्चों की फौज नजर आई है यहाँ बैठे हुए आज। ताली बजाओ ना। मैं एक बात हमेशा कहता हूं प्रेमियों, हमेशा, कोई भी हो जीवन में सब कुछ करना, सब कुछ। दुनिया में कहीं भी जाओ अकेले जाना,
लेकिन एक चीज हमेशा ये आपकी जिम्मेदारी है, जीवन में जब कभी किसी देव के मंदिर में जाओ या कीर्तन में जाओ, अपने बच्चों को कभी भी घर छोड़कर मत जाना, उन्हें हमेशा साथ लेकर आना दरबार में, हमेशा। क्योंकि ये आप ही हैं जो इन्हें भगवान से जोड़ सकते हैं। और 100 बार धन्यवाद करना हमारे दादा दादी का कि उन्होंने हमारे माँ बाप को दरबार से जोड़ा, जिसकी वजह से हम दरबार पहुंचे, हम दरबार से जुड़े, ये दरबार में हैं। और अगर आज ये दरबार में हैं, कल हम नहीं भी होंगे तो हमारे जाने के बाद भी हमारी हाजिरी ये लगाएंगे दरबार में बैठकर। साहब ताली बजाओ ना, लाया करो साहब। खाली सनातन सनातन करने से नहीं आता सनातन। बच्चों के अंदर वो बात भी होनी चाहिए, उन्हें पता होना चाहिए हमारा बाप सामने बैठा है। ताली बजाओ ना, कह दो एक बार, बजाओ। जब कोई नहीं आता तो, जब कोई नहीं आता तो मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। कोई याद करे इनको, दुख हल्का हो जाए। कोई याद करे इनको, दुख हल्का हो जाए। कोई प्यार करे इनसे, ये उसका। कोई प्यार करे इनसे, ये उसका हो जाए। दुनिया में हर चीज दौलत से खरीद सकते हो, लेकिन अगर महाराज को खरीदना है तो सिर्फ प्यार। ताली बजाओ ना, ताली बजाओ। और इन बच्चों को कभी कमजोर मत समझना। जो काम बड़े नहीं कर पाए वो काम इन बच्चों ने कर दिए। ये 7 साल का ध्रुव ही था, ध्रुव, जिसने 7 साल की उम्र में बैकुंठ से विष्णु को नीचे उतार लिया और उसकी गोद में जाकर बैठ गया। ताली बजाओ ना। और उस बच्चे की पहली गुरु कोई और नहीं, उसकी अपनी मां थी, ध्रुव की। जब पिता की गोद में बैठा, सौतेली मां ने धक्का मारकर उतार दिया। बोले अगर इस पिता की गोद में बैठना है तो मेरी कोख से जन्म लेना पड़ेगा। रोता हुआ गया मां के पास। मां ने कहा, रे बोले बावला है तू मेरा बेटा है, तू इसकी गोद में बैठने के लिए थोड़ी पैदा हुआ है बावले। तू तो उस तीनों लोगों के मालिक की गोद में बैठेगा जब वो नीचे तेरा पिता बनकर आएगा। 7 साल की उम्र में, 7 साल की उम्र में उस बच्चे ने भगवान विष्णु को बैकुंठ से नीचे आने पर मजबूर कर दिया, गोद में बैठ गया। प्रहलाद 10-11 साल की उम्र, मात्र 10-11 साल की उम्र, और उस 11 साल के बच्चे ने नरसिंह अवतार करवा दिया। साहब ताली बजानी पड़ेगी। बच्चों को कभी कम मत समझना। और आपका तो अपना हरियाणा ले लो, हरियाणा 9 साल की बच्ची, पर दो भूल गई सांवरिया, पर दो फेर लगायो जी। क्या हुआ? गाबलिए की ओट बैठ कर, अरे गाबलिए की ओट बैठ कर, ये ताली बजा कर भाड़ा भगता सो सांवरिया, क्या की आट की भोला भगता सो सांवरिया, क्या की आट की। जी मो मारा श्याम धनी, जी मावे बेटी जाट की, जी मावे बेटी जाट की। ताली 9 साल की बच्ची ने बाहर निकाला, खिचड़ा खिला दिया। क्यों? पैसे वाली थी इसलिए, कुछ था ही नहीं उसके पास, भिखारी थी, कुछ भी नहीं। लेकिन कहते हैं जो प्रेम और समर्पण उसके पास था, भगवान ने सब कुछ त्याग दिया, आ गया। और उससे भी बड़ा उदाहरण सुनो, उससे भी बड़ा। मेरे राम मेरे घर आएंगे, आएंगे प्रभु आएंगे, मेरे राम। श्री राम मेरे घर आएंगे, आएंगे प्रभु आएंगे, श्री राम मेरे। विश्वास, भिलनी के मन में आस है, भिलनी के मन में, भिलनी के मन में आस है, भिलनी के मन में।
और पूरा ये विश्वास है राम मेरे घर आएंगे, मेरे राम मेरे घर आएंगे। हम कलयुग के लोग सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं साहब, ताली बजाओ ना। हम लोग सिर्फ बातें करना जानते हैं बड़ी बड़ी, होता ज्यादा कुछ नहीं हमसे। 1 घंटा प्यासा रहना पड़ जाए भगवान को छोड़कर भाग जाते हैं। चलते कीर्तन में अगर कोई कह दे कि भंडारा चालू हो गया, कीर्तन छोड़कर भंडारे के पीछे पागल हो जाते हैं। ताली बजाओ ना। इतना सस्ता नहीं है जिसके दरबार में आप बैठे हैं साहब। थोड़ा सा आंधी तूफान आया, दरबार आधा हो गया, सब भाग गए। ऐसे पाओगे ऐसे। शबरी याद है ना, शबरी 12,000 साल का इंतजार, 12,000 साल राम पैदा भी नहीं हुए थे। उस वक्त गुरु ने कह दिया, बोले शबरी सुन, मैं जा रहा हूं पर तुझे यही रहना इस झोपड़ी में, और सुन हर रोज साफ सफाई करती रहना, क्योंकि मैंने तेरे भाग्य में भगवान से मिलन का योग देखा है। आज नहीं तो कल राम जरूर आएगा। ताली बजाओ ना। शबरी ने कहा, बोले गुरुदेव मैं पहचानूंगी कैसे? बोले तुझे नहीं पहचानना, तुझे नहीं पहचानना, वो खुद चलकर तेरे घर में आएगा, तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं, बस इंतजार करना। ताली बजाओ ना। और 12,000 साल का इंतजार रंग लाया। राम लक्ष्मण के साथ नंगे पांव खुद चलकर उस भिरड़ी की कुटिया में आए और उसका झूठा खाया। ताली बजाओ ना। कहना, चुनकर लाई खट्टे मीठे बेर, खाने में प्रभु क्यों करते हो देर। चुनकर लाई खट्टे मीठे, बोलो, खाने में प्रभु क्यों करते हो देर। प्रभु खा रहे मन भा रहे, प्रभु खा रहे मन भा, ओ प्रभु खा रहे मन भा रहे, प्रभु खा रहे मन भा रहे। प्रभु के चरणों में गिर पड़ी, प्रभु के चरणों में गिर पड़ी, प्रभु के चरणों में गिर पड़ी, प्रभु के चरणों में गिर पड़ी। और असुवन की लागी झड़ी, राम मेरे घर आएंगे, आएंगे तो आएंगे, मेरे राम मेरे घर आएंगे, आएंगे तो आएंगे। और राम ने जाते जाते उस गरीब शबरी को क्या दिया? ताली बजाओ ना। उस गरीब शबरी को क्या दिया? सुनना। जब राम ने कहा कि मां 12,000 साल तूने मेरा इंतजार किया है मां, अगर आज तू कहेगी तो तीनों लोग तेरे चरणों में न्योछावर हैं, मांग। जानते हैं शबरी ने क्या मांगा? क्या कहा शबरी ने? सुनना। बोले राम 12,000 साल के इंतजार के बाद जिसकी चौखट पर खुद भगवान चलकर आ गया, अब उसे जीवन में और क्या चाहिए प्रभु? ताली बजाओ ना। अरे जिसे भगवान मिल गया उसे क्या चाहिए? सिर्फ एक कृपा कर दीजिए प्रभु। तुमरे खातिर अटक रहे थे प्राण, मुक्ति दे दो मुझको कृपा निधान। तुमरे खातिर अटक रहे थे, मुक्ति दे दो। अरे तुमरे खातिर अटक रहे थे प्राण, मुक्ति दे दो मुझको कृपा निधान। तुमरे खातिर अटक रहे थे प्राण, मुक्ति दे दो मुझको कृपा निधान। मन में लगन भिलनी मगन, मन में लगन भिलनी मगन, मन में लगन भिलनी मगन, मन में लगन भिलनी मगन। भिलनी से बोले राम है, भिलनी से बोले राम है, भिलनी से बोले राम है, भिलनी से बोले राम है। क्या कहा राम ने? बोले मां मुक्ति चाहिए ना, तो आज वो मुक्ति दूंगा जो मैंने किसी को नहीं दी। राम ने ऊपर देख कर बैकुंठ में जितने द्वारपाल थे उनसे कहा, बोले ओ सुनो, धरती से लेकर बैकुंठ तक पूरे रास्ते में सारे खड़े हो जाओ, और एक भी जगह ऐसी नहीं बचनी चाहिए जहां से मेरी मां के सर पर फूलों की बरसात ना हो रही हो। कोई और नहीं, आज 12,000 साल के इंतजार के बाद राम की मां चलकर राम के धाम में आ रही है। भिलनी से बोले राम है,
जा खुला तेरे लिए धाम है, भिलनी से बोले राम, जा खुला तेरे लिए। इसलिए ये मत सोचना कि घर छोटा है तो भगवान नहीं आएंगे। खुद 2 रोटी नहीं खा पाता, भगवान को क्या खिलाऊंगा। ये सच्चाई है, ये गरीबों का ही साथी बना है, अमीरों का नहीं बना साहब। अगर ये अमीरों का साथी होता तो रावण ना मरा होता। अगर ये अमीरों का साथी होता तो दुर्योधन महाभारत जीत चुका होता। और अगर ये अमीरों का साथी होता तो कंस कभी ना मरता। ये तो गरीबों का साथी है। प्यार दो और बदले में सारी दुनिया मांग लो, ये वो सेठ है कि शबरी से बोले राम है, जा खुला तेरे लिए। हाथ उठाओ, कौन कौन बुलाएगा बाबा को अब जरा ताली बजाकर। ओ मेरे राम मेरे घर आएंगे, मेरे राम मेरे घर आएंगे, कोई याद करे इनको दुख हल्का हो जाए, कोई याद करे इनको दुख हल्का हो जाए। वो कोई प्यार करे इनसे ये उसका हो जाए, कोई प्यार करे इनसे ये उसका हो जाए। भक्तों का हर कहना तो ये मान जाते हैं, भक्तों का हर कहना तो ये मान जाते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते, ओ मेरे दुख के दिनों में ये इतने बड़े होकर हम दीनों से प्यार करें, ये इतने बड़े होकर हम दीनों से प्यार करें। वो बनवारी छोटे बड़े सबको स्वीकार करें, बनवारी छोटे बड़े सबको स्वीकार करें। भक्तों का हर कहना तो ये मान जाते हैं, भक्तों का मेरे दुख के दिनों में वो जोर से, मेरे दुख के दिनों में वो ताली बजाओ ना, ताली बजाओ। पिछले कुछ समय से थोड़ा मुश्किल हो गया भजनों से जोड़ना, ताली बजाओ ना, क्योंकि भजनों का स्वरूप ही बदल गया। ताली बजाओ। अब पूरे पूरे भजन अच्छे नहीं लगते किसी को, ऐसा लगता है पूरा भजन नहीं यार, 2-2 लाइन चलनी चाहिए। ताली बजाओ ना। लेकिन ये गलती कभी मत करना प्रेमियों, मेरे ठाकुर का सच्चा भोग है भजन। मेरी बात को समझना। आज यहां जितने बैठे हैं उन्हें भी बता रहा हूं, और जो लाइव भी चल रहा है वहां भी सुन रहे होंगे उन्हें भी, इसका सिर्फ एक ही भोग है भोजन, इस एक ही वो है भजन। जिसकी कृपा से हमें 3 वक्त की रोटी भरपेट मिलती है ना, उसे कभी भी अधूरा भोजन मत करवाया करो। ताली बजाओ ना। जो हमारा पेट भरता है उसे कैसे भूखा रख सकते हो? और लगता क्या है खाली भजन ही तो है, पूरा सुनाओ ना यार। जो शुरू किया उसे तो खत्म करो। पता ही नहीं चलता 2 घंटे में 200 भजन होते हैं साहब। ताली बजाओ। 2 घंटे में 200। उसके बाद अगर गाने वाले को रोक कर पूछ लो कभी, बोले भाई साहब शुरू कहां से किया था, उसे भी नहीं पता कहां से शुरू किया था। बोले जी बस हो गया मेरा तो काम। ताली बजाओ ना। ये बदलना पड़ेगा साहब, वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। मैं सच कह रहा हूं। ठीक है बीच में कभी 1-2 चीजें आ गई, प्रेमी गा रहे हैं आपने गा लिया, 1-2 चीजें हो गई, श्री का गा लिया, पर इसका मतलब ये नहीं कि भजन शुरू हुआ और उसके बाद 50 मिनट तक वही चलता जा रहा है, एक के बाद एक के बाद एक। नहीं साहब, नहीं होना चाहिए। और आप लोग भी टोका करो, ये जिम्मेदारी आपकी है, गाने वाले का कुछ नहीं है साहब, वो तो गाएगा निकल जाएगा। ये जिम्मेदारी आपकी भी है। कोई भी हो खड़े हो जाओ। बोले भाई साहब प्यार से, झगड़ा नहीं करना, प्यार से। बोले बेटा बड़े है छोटा है, जो शुरू किया था उसे पूरा कर दे मेरे लाल, ताकि इसे भोग पूरा लग जाए। ताली बजाओ ना। लगना चाहिए यार। कहो एक बार ताली बजाकर, मेरे दुख के दिनों में वो ओ जब कोई नहीं आता तो, वो जब कोई नहीं आता तो, मेरे दुख के दिनों में वो
हो मेरे दुख के दिनों में वो